तो गाइज इससे क्लियर मालूम होता है कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो एविएशन सेक्टर के प्रति इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, यानी कि उनको पता चल गया है कि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज राजीव रंजन एंड वाचिंग द एविएशन माइंड। गाइज आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ द ग्रोथ ऑफ इंडियन एविएशन सेक्टर। आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हो कि भाई जो इंडियन एविएशन सेक्टर है वो क्या आगे चल के ग्रोथ करेगा, एविएशन में ज्वाइन करना सही है, एमी करना सही है। तो मैं सोचा क्यों ना यार, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो स्टार्टिंग से एंड तक बताऊं कि एविएशन का स्टार्टिंग से ग्रोथ कैसे हुआ है। स्टार्टिंग कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे 2000 से लेकर 2022 तक क्या ग्रोथ रेट रहा है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आगे का रेट क्या होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में फुल एलाबोरेट करने वाला हूँ फ्रॉम 2000 टू 2022 एविएशन का जो ग्राफ है वो किस तरह से ऊपर गया है या किस तरह से नीचे गया है, क्या कुछ हुआ है। तो अगर आप चैनल पे नए हो और इसी तरह से एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी एंड सैलरी से रिलेटेड रेगुलर बेस पे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही आपको नोटिफाई करता है मैं वीडियो रिलीज कर चुका हूँ और आप देख सकते हो। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, अगर बात करें पर्टिकुलरली इंडियन एविएशन सेक्टर की, तो ये टोटल 2 फेज में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट फेज था इंडियन एविएशन सेक्टर का वो 2000 से लेकर 2013 तक, और जो सेकंड फेज था वो 2013 से लेकर 2019 तक, जब तक कोविड नहीं आया था। सो गाइस, अगर बात करें 2000 की, तो मैं आपको बता दूं कि 2000 में यानी कि 2000 में जो टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक पैसेंजर्स था वो पूरे इंडिया को मिलाकर 13.7 मिलियन पैसेंजर्स 2000 में ट्रैवल किया था। वहीं अगर बात करें 2013 की यानी कि 2013 की, तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर, डोमेस्टिक पैसेंजर, जो कि बढ़ के 61.4 मिलियन तक पहुंच गया। और अगर बात करें 2019 की यानी कि 2019 की, सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए जो डोमेस्टिक पैसेंजर्स था वो 143 मिलियन पहुंच गया। तो आप देख रहे हो कि 10 फोल्ड इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 10 गुना से भी ज्यादा पैसेंजर्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो गाइज, इस ग्रोथ को थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हुए मैं आपको बता दूं कि 2019 में यानी कि 2019 में कोलकाता एयरपोर्ट अकेले 20 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल किया था, जो कि 2000 के मुकाबले डबल पैसेंजर्स को हैंडल किया था। तो वहीं अगर बात करें 2019 की, मैं बता दूं कि दिल्ली एयरपोर्ट अलोन जितना 2013 में पैसेंजर्स पूरे इंडिया में मिला के हैंडल किया था, वो अकेले 2013 में दिल्ली एयरपोर्ट से पैसेंजर्स ट्रैवल किए थे। टिल नाउ फ्रॉम दिस डाटा वी कैन से दैट द एविएशन सेक्टर इज रैपिडली ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे। तो गाइज इससे क्लियर मालूम होता है कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो एविएशन सेक्टर के प्रति इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, यानी कि उनको पता चल गया है टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। अगर आपके पास टाइम है तो पैसा है, अगर टाइम नहीं है तो पैसा भी नहीं है। टाइम को लोग वैल्यू दे रहे हैं। टाइम, आपको पता है कि ट्रेन से आप अगर कहीं भी जाते हो, एक सिटी से दूसरे सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो आपको 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लगते हैं। लेकिन आप फ्लाइट से अगर इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आपको मैक्सिमम जो आवर्स लगते हैं वो 3 आवर्स आपको लगते हैं। तो यहाँ पे टाइम को वैल्यू दिया जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि आने वाले समय में भी जो लोगों का सोच है, जो लोगों का थिंकिंग है, वो और डेवलप होगा और लोग और टाइम को वैल्यू देंगे और एविएशन सेक्टर पे फोकस करेंगे। बट क्या ये जो पैसेंजर ट्रैफिक का जो रेट है वो बढ़ रहा है, तो इससे एयरलाइंस पे कुछ इफेक्ट होता है या नहीं होता है? तो इन सारे फेज के दौरान, इन 2 फेज के दौरान ऐसा नहीं है कि सारे एयरलाइंस जो स्टार्ट हुए वो रन होते ही गए। बहुत सारे एयरलाइंस ऐसे हैं जो ऑपरेशन उनका बंद कर दिया गया। बहुत सारे एयरलाइंस ऐसे थे स्टार्ट किए, 1 साल चला, बंद हो गए। लेकिन एविएशन का डिमांड वो रेगुलर बेस पे बढ़ता रहा। एयरलाइंस आई गई बट एविएशन का जो डिमांड है वो रेगुलर बेस पे बढ़ता गया और स्टिल द एयरलाइंस आर कमिंग एंड गोइंग। सो गाइस, टिल नाउ वी हैव फोकस्ड ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस 2 फेजेस, यानी कि कितने पैसेंजर ट्रैवल किए। बट नाउ वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ एयरक्राफ्ट कि 2000 से लेकर अभी तक इंडिया में कितने एयरक्राफ्ट्स आए, बिकॉज एयरक्राफ्ट से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि एविएशन सेक्टर इज ग्रोइंग और नॉट। हालांकि जब पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ेगा तो एयरक्राफ्ट्स अपने आप बढ़ जाएगा, एयरक्राफ्ट्स को आना ही पड़ेगा। लेकिन एक डाटा आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई एयरक्राफ्ट्स का जो ग्राफ है वो किस तरह से ऊपर गया है। तो गाइस, अगर बात करें 2000 की यानी कि 2000 की, टोटल जो एयरक्राफ्ट्स थे हमारे इंडिया में वो
सिर्फ और सिर्फ 113 एयरक्राफ्ट ही थे, अगर मैं बात करूं 2000 की। और ये सिर्फ एक एयरलाइंस का नहीं, इंडिया में जितने भी एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे थे उस टाइम पे, उनका सबका डाटा को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ जो एयरक्राफ्ट थे वो 113 एयरक्राफ्ट ही थे। और गाइज यही एयरक्राफ्ट का संख्या 2013 में 113 यानी कि 113 से बढ़कर 395 हो गया। तो आप देख सकते हो कितना मार्जिन है। एंड इन 2019 इट वाज 706 यानी कि 706 एयरक्राफ्ट। तो आप देख रहे हो कि रेगुलर बेसिस पे जो एयरक्राफ्ट के डिमांड है वो बढ़ते जा रहे हैं, पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली द इंडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो गाइज ये तो था आपके सामने डाटा कि पैसेंजर ट्रैवल किस तरह से बढ़ रहा है, एयरक्राफ्ट किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो ये एयरक्राफ्ट बढ़ने का मेन जो रीज़न है वो गवर्नमेंट का बहुत सारे स्कीम जैसे उड़ान स्कीम और भी बहुत सारे स्कीम्स की वजह से इंडिया में एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जा रहा है, ताकि जो आम पब्लिक है उसको भी फ्लाइट में चढ़ने का मौका दिया जाए। बहुत सारे लो कॉस्ट कैरियर आए, बहुत सारे फुल सर्विस कैरियर आए और अभी भी एयरलाइंस आ रही है और आगे भी होप्स हो कि बहुत सारे एयरलाइंस आएंगी। और अभी एक एयरलाइन जो है वो अभी पेंडिंग है, वो बहुत ही जल्द उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है जेट एयरवेज। ऑब्वियसली आप लोग को मालूम है, मैं इसके ऊपर बहुत सारा अपडेट दे चुका हूं, ऑलमोस्ट एवरी अपडेट मैं आपको दे चुका हूं जेट एयरवेज से रिलेटेड। सो अगर आप चाहते हो रेगुलर बेसिस पे अपडेट देखने के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड। सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो। सो आशा करता हूं आपको आज का एनालिसिस अच्छा लगा हो।